नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से गहरी दोस्ती का दावा करने वाले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार इसी दोस्ती के कारण बुरी तरह से फंस गए हैं। मोदी तो इधर माय डियर फ्रेंड ट्रंप कहते रह गए और उधर ट्रंप ने भारत की मदद के नाम पर न केवल झूठ बोला बल्कि बड़ी ढिठाई से यह भी कह दिया कि अब हम भारत को पैसे नहीं देंगे। उसे पैसे की क्या जरूरत, भारत बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है। ट्रंप का यह बयान 3-4 दिन पहले आया था और अब एक बड़ा खुलासा अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने किया है कि ट्रंप जिस मदद का दावा कर रहे थे, असल में वो 21 मिलियन डॉलर यानी 180 करोड़ रुपए की रकम भारत को नहीं बल्कि बांग्लादेश को मिली। और कमाल देखिए कि जिस लोकतंत्र के नाम पर अमेरिका ने बांग्लादेश में ये रकम भेजी, वहां शेख हसीना सरकार को कैसे आंदोलन के जरिए उखाड़ फेंका गया। खैर, बांग्लादेश तो अमेरिकी मदद लेकर फंस ही गया, लेकिन सवाल यह है कि मोदी सब कुछ जानते हुए भी चुप क्यों रहे। पिछले 11 सालों से मोदी ही देश के प्रधानमंत्री हैं, आप जानते हैं, उन्हीं की सरकार चल रही है, तो जाहिर है कि अमेरिका से आने वाली किसी भी बड़ी या छोटी रकम का सीधा हिसाब किताब जो है वो नरेंद्र मोदी को ही देना होगा। फिर भी इस 180 करोड़ रुपए के सवाल पर बीजेपी ने जानबूझकर देश को गुमराह किया और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो अमेरिकी मदद से चुनावों में खेल करना चाहती थी। हालांकि देश में आज से नहीं बल्कि आजादी के बाद से ही अमेरिकी मदद लेकर आरएसएस ने कांग्रेस की निर्वाचित सरकारों को गिराने के लिए षड्यंत्र रचा है। यह बड़ा आरोप आज कांग्रेस ने लगाया है, हम नहीं कह रहे हैं। और इसके साथ ही यह भी दावा किया है कांग्रेस ने कि कांग्रेस नेताओं की हत्या की साजिश भी इस मदद के जरिए रची गई। तो देख लीजिए कांग्रेस कितना बड़ा आरोप आरएसएस और बीजेपी पर लगा रही है। आज यूएस एड यानी अमेरिकी जो चंदा है, उस पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं, जिनके जवाब देने की जगह अब विदेश मंत्रालय का सफाई आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि सरकार इसकी जांच कर रही है। हमने अमेरिकी प्रशासन द्वारा कुछ अमेरिकी गतिविधियों और फंडिंग के बारे में दी गई जानकारी देखी है। ये स्पष्ट रूप से बहुत ही परेशान करने वाली हैं। इससे भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप के बारे में चिंताएं पैदा हुई हैं। संबंधित विभाग और एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं। इस समय सार्वजनिक टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी, इसीलिए संबंधित अधिकारी इस पर विचार कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम बाद में इस पर कोई अपडेट दे पाएंगे। तो सुन लिया दोस्तों आपने। इस तरह की सफाई से भी मोदी सरकार की कमजोरी सामने आती है, क्योंकि अब कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहा जा रहा है कि एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर भारत के लोकतंत्र को विदेशी फंडिंग से डिगाने की कोशिश हुई है, तो इन एजेंसियों को इसकी जानकारी पहले क्यों नहीं हुई। विदेश से पैसा एफसीआरए के जरिए लाइसेंस, विदेश से पैसा लेना अगर है तो एफसीआर लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, और वो होने के बाद ही लिया जाता है विदेशी पैसा, विदेशी फंडिंग तभी। और मोदी सरकार ने कई एनजीओ के एफसीआर लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं। जिनके पास ये लाइसेंस है उनकी पड़ताल करना आखिर क्या मुश्किल था। और कांग्रेस पर तो बीजेपी लगातार जॉर्ज सोरोस से मदद लेकर गड़बड़ी करने और लोकतंत्र को खराब करने, कमजोर करने का आरोप बीजेपी कांग्रेस पर लगाती रही है। तो फिर इन आरोपों के कोई सबूत क्यों नहीं दिए गए। जाहिर है कि मोदी सरकार लगातार झूठ बोल रही है और झूठ के दम पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज कांग्रेस ने मोदी सरकार और बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। क्या कुछ कहा है पवन खेड़ा ने। देखिए, पवन खेड़ा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वो उन तमाम आरोपों, सवालों को सामने रख दिया जिसके जरिए कांग्रेस अपना बचाव कर पाएगी और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की सरकार पर बड़ा हमला कर रही है कांग्रेस पार्टी। सुनिए जरा, और खासकर जो अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है उसके बाद से बवाल मचा हुआ है। लेकिन पवन खेड़ा को सुनिए। एक हफ्ते से एक कहानी चलाई जा रही है कि यूएस एड भारत में नरेंद्र मोदी जी को डिस्टेबिलाइज, अस्थिर करने के लिए 21 मिलियन डॉलर दिया। भाई कहां है आपके डोवल साहब, कहां है आपकी आईबी,
कहां है आपकी रॉ? ये तो विश्व गुरु हैं, ये तो यूक्रेन से लेकर और पता नहीं कहां पूरे विश्व में जाकर तिकड़मे लगाते हैं। कभी सुनते हैं विदेशों में कुछ कर दिया कांड, कई कई तिकड़मे लगा रहे होते हैं। तो जब इतनी तिकड़मे आप विदेशों में लगाते हो, आपके देश में $21 मिलियन आया, तो ये तो आपके चेहरे पे तमाचा है। क्यों आने दिया आपने? फिर बोलते नहीं नहीं नहीं, 2012 में जब यूपीए की सरकार थी तब आया था। तो 14 का रिजल्ट जो आपका पक्ष में आया, क्या आप उस पैसे से जीते? जब हम रोज इनसे हम सवाल पूछते हैं, फिर गोल पोस्ट बदल देते हैं। अब कल एक हमारे कुछ मीडिया के, मैं उनको साथी नहीं कहूंगा, उन्होंने भी एक ग्राफ चलाया। वो है ना, वो हमारा एक पड़ोसी है, नाम हिरेन जोशी है, उसने भेजा। हिरेन जोशी का ग्राफ चल रहा है, ट्वीट पे ट्वीट, ट्वीट पे ट्वीट, कि देखो साहब ये इधर से पैसा इधर गया, इधर गया, उधर गया। अरे साहब, खुद भी कुछ दिमाग लगा लो। सारा दिमाग हिरेन जोशी का ही खर्च करोगे? अपना भी कुछ दिमाग लगा दो। फिर किसी ने दिमाग लगाया, ये उसका नतीजा। ये पैसा बांग्लादेश गया, ये $21 मिलियन यूएस एड का बांग्लादेश के एनजीओस को गया। अब वो क्यों गया, वो बांग्लादेश जाने और यूएस एड जाने। हम ये जानते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब भारत के प्रधानमंत्री के पद की एक ऐसी साख होती थी कि अमेरिका तक को पीछे हटना पड़ता था। मैं बांग्लादेश 1971 की बात कर रहा हूं। आज अमेरिका से $21 मिलियन बांग्लादेश में आ गया, हमारे साहब विश्व गुरु बन के ढपली बजा रहे। कुछ पता नहीं। बांग्लादेश में अगर अस्थिरता आती है तो उसका क्या प्रभाव भारत पे नहीं पड़ता? भारी प्रभाव भारत पर पड़ता है। अरे भारत पर तो पड़ता है, आपके अपने दोस्त अडानी पर भी पड़ता है। फिर भी आपने 21 मिलियन आ गया और आपको पता नहीं चला। सुबह से रात तक आपको नेहरू जी दिखते हैं, सपने में भी, अगर सोते हैं तो। सुना सोते भी नहीं हो, सोते जागते नेहरू जी, राहुल गांधी, नेहरू जी, राहुल गांधी। 21 मिलियन पड़ोस में आ गया। सुना है सरकार अस्थिर हो गई, आपके दोस्त की बिजनेस भी चौपट हो गई वहां। यह आपका सूचना तंत्र है, यह आपका इंटेलिजेंस है, यह आपके दोवल साहब हैं, जेम्स बॉन्ड अपने आप को कहते हैं। एक चाणक्य बैठा है सरकार में, एक जेम्स बॉन्ड बैठा है सरकार में। हो क्या रहा है साहब? $21 मिलियन पड़ोस में आ गया। अदानी जी बेचारे बैठे सोच रहे हैं कि न जेम्स बॉन्ड ने कुछ किया, न चाणक्य ने कुछ किया, मेरी तो बिजनेस बांग्लादेश में बंद हो गई। तो सुन रहे थे आप, यहां साफ साफ अपनी बात रखते हुए कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा यही नहीं रुके। यूएस एड को लेकर, अमेरिकी चंदे को लेकर भी उन्होंने बहुत सारी बातें और कही हैं। आइए एक छोटा सा और एक क्लिप दिखाता हूं और फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इस मसले को समझना, क्योंकि पिछले 8-10 दिनों से बार बार जिस बात को यहाँ मोदी सरकार के प्रवक्ता, मोदी सरकार के आईटी सेल के लोग ये तमाम बातें रख रहे हैं कि 2004 से लेकर 2014 तक विदेशी फंडिंग लेकर कहीं ना कहीं देश की सियासत को और उसमें भी विपक्षी दलों को कमजोर करने की कोशिश कांग्रेस ने की है। लेकिन ये सीधा सीधा उल्टा है। एक तरफ तो ये पैसा आया ही नहीं, और दूसरी तरफ अगर पैसा आया भी है तो वो कब आया, कैसे आया, किस लिए आया, ये सारी बातें तह में जाने की जरूरत है। उन सब पे हम आएंगे, लेकिन एक वानगी और सुनिए इनकी, पवन खेड़ा की। हम यूएसएड या जो भी ये फॉरेन फंडिंग एजेंसीज हैं, हम उनके खिलाफ नहीं है। देश में कानून है, कानून के तहत फंड्स आते हैं, एनजीओज भी लेते हैं, इनके एनजीओज भी लेते हैं, इंडिया फाउंडेशन भी लेती है, विवेकानंद फाउंडेशन भी लेती है। कौन नहीं लेता? लेकिन सिलेक्टिवली आप बोलें कि साहब कांग्रेस की सरकारों ने ले लिया। अरे जब स्मृति ईरानी ब्रांड एम्बेसडर थी यूएसएड की और सिलेंडर लेकर यहां सड़कों पर प्रदर्शन करती थी, तो क्या यूएसएड करवा रहा था वो प्रदर्शन? बताइए। अन्ना हजारे
उनका एक वीडियो मैं भी आपको दिखाता हूं। यहां आंदोलन किया हमारी सरकार, उसके बाद चुनाव हारी, फिर वो अमेरिका में गए, रोड शो किया उन्होंने। फोर्ड फाउंडेशन का पैसा आता था, सबके सामने था, उसमें आरएसएस भी इन्वॉल्व। देखिए ये वीडियो, ये अन्ना हजारे जी घूम रहे हैं न्यूयॉर्क की सड़कों पर। Christie and the son and daughter of Martin Luther King. He will also be sharing ideas with Silicon Valley entrepreneurs and speaking at the prestigious Wharton School. अन्ना हजारे को भी सामने ले आई कांग्रेस पार्टी और ये तमाम बातें आप देख रहे थे, कैसे यहां लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश और उस पर प्रहार करते हुए कि आप कांग्रेस के ऊपर अगर वार कर रहे हैं तो कांग्रेस के पास भी बहुत कुछ है। कांग्रेस ने मोदी सरकार से श्वेत पत्र यानी व्हाइट पेपर जारी करने की मांग भी की है। अब देखना होगा दोस्तों कि मोदी इतनी हिम्मत दिखाते हैं या नहीं। तो आज आइए चर्चा करेंगे कि कैसे अमेरिका से मदद पर इस बार बुरी फंसी है बीजेपी। वहीं राहुल गांधी रायबरेली दौरे में गए हुए थे, 2 दिनों का दौरा था उनका, और किस तरह बीजेपी को वहां घेर रहे हैं और राजनीति में बिना डरे टिके रहने का मंत्र अपने साथियों को राहुल गांधी दे रहे हैं, ये भी समझेंगे। आइए जरा एक राहुल गांधी की इस बाइट को देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, सुनिए। कुछ नहीं होगा, बहुत कॉल आ रही है, कह रहे हैं आपको ये कैसे करना नहीं। अरे ये अच्छा किया है, कॉल आ रही है, इसका मतलब आगे ये इस बात आप करना थोड़ी है, कुछ नहीं होगा। राजनीति करनी है, सामना करना पड़ता है। गरीब आदमी के साथ साहब एप्लीकेशन साहब इस नंबर से कॉल आया, आपको मैंने नंबर नहीं है। तो ये राहुल गांधी की बात आप सुन रहे थे। राहुल गांधी रायबरेली और वहां से एक अलग राजनीति, एक अलग सियासत और एक अलग सियासी दिशा तय करते हुए राहुल गांधी नजर आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार यूएस एड को लेकर चुनाव में कैसे अमेरिकी चंदे का उपयोग किया गया, इस पर जो कांग्रेस पार्टी को घेरने की बीजेपी कोशिश करती थी, उसका पर्दाफाश आज इंडियन एक्सप्रेस ने किया। और इसके बाद बीजेपी घबराई हुई है, परेशान है। और सरकार का जो बयान आया है वो आपने देख लिया। सरकार के प्रवक्ता, एक बार फिर से ले आइए स्क्रीन पर, सरकार के प्रवक्ता यानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जो कहा है ये इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए। सरकार इसकी जांच कर रही है। हमने अमेरिकी प्रशासन द्वारा कुछ अमेरिकी गतिविधियों और फंडिंग के बारे में दी गई जानकारी देखी है, स्पष्ट रूप से बहुत ही परेशान करने वाली हैं। इससे भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप के बारे में चिंताएं पैदा हुई हैं। संबंधित विभाग और एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही है। इसके बाद जो है अब इंतजार है कि क्या कुछ विदेश मंत्रालय कहता है। विदेश मंत्रालय से कुछ भी सटीक और क्लियर स्पष्ट जवाब नहीं है। ये सारी बातें किस दिशा में ले जाती हैं चर्चा को, देश की